दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जब मेरा कुछ पकाने को दिल नहीं चाहता तो मैं उल्टा सीधा कुछ बना लेती हूँ। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए झटपट बनकर तैयार होने वाली आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि शायद हो सकता है आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और जो है क्रिस्पी होती है। ये रेसिपी आज हम अपने चैनल में आपको बनाना सिखाएंगे, आप भी बना लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद, तो आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आलू की ये चटपट रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को लिए, उसको गोल जो है कटिंग की, उसको वॉश करके स्ट्रेनर की मदद से सारा पानी निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन में मैंने इसको ऑयल लगाया है और इसमें मैं इन आलूओं को इस तरीके से रखूँगी, एक के ऊपर एक, और इस तरीके से जब ये पूरा बन जाएगा तो आप कहेंगे ये तो फ्लावर बना रही हैं। नहीं नहीं, ये फ्लावर नहीं बन रहा है, ये आलू के चिप्स जो है मतलब सॉरी, आलू की रेसिपी तैयार हो रही है, जो कि चटपटी और कहना चाहिए कि क्रिस्पी और मज़ेदार की। आप भी कह रहे होंगे ये किस तरीके से रेसिपी बना रही है, कुछ समझ से बाहर है। तो मेरी जो चटपट ऐसी झटपट होती है ना, तो वो सारी रेसिपी मेरी ऐसी ही होती है कि लोगों के समझ से बाहर होती है कि ये क्या बना क्या रही हैं। तो ये जो देखें आप फ्लावर देख रहे हैं बन गया है। अब हम इसके ऊपर जो है कुछ डालेंगे। अब क्या डालेंगे तो वो भी आप देखिएगा, कितना अच्छा खूबसूरत हमने फ्लावर तैयार कर लिए। अब मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालूँगी, ये देखें, और फिर उसके ऊपर से मैंने आधा चम्मच जो है नमक भी जो है स्प्रिंकल कर दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं ढक दूँगी और कवर करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी। अब जब तक वो हमारे आलू वहाँ पे कुक होते हैं, मैंने जो है इसमें लिया है आधा कप राइस, चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा ले सकते हैं। और फिर आधा कप मैंने बेसन भी लिया है। 1 चम्मच में इसमें नमक डालूँगी। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जो है हल्दी डाली है। उसके बाद ये लाल मिर्च, हरा धनिया काट के मैंने थोड़ा सा डाला है, हरी मिर्च मैंने डाली है। उसके बाद ये मैंने जो है थोड़ा सा जो है काली मिर्च पिसी हुई वो डाली है, चाट मसाला डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छा सा एक बैटर बनाना है, लेकिन ना ही इतना थिक हो और ना ही इतना कि वो बने ही ना। तो अब आप इसको आराम से अच्छे तरीके से मिक्स करें, जिस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें जो है या तो आप टमाटर केचप डाल दें, मेरे पास रेड कलर की चटनी थी और टमाटो केचप दोनों मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा हो जाए। अब देखिए, फिर मैं इसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। ये देखें, ये अब हमारा जो है बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल ना पतला ना गाढ़ा, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है, अगर आप नहीं पसंद आपको तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से आपने पिटाई करनी है, ताकि जो है आपकी जो ये रेसिपी है वो बहुत जो है कहना चाहिए कि क्रिस्पी क्रिस्पी, कुंची कुंची, क्रिस्पी, इस टाइप की जो है आपकी आलू बन जाए। अब ये देखिए हमारे आलू जो हैं तैयार हो गए बन के। अब मैं इसमें जो है चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो आपको फ्लेवर में पसंद हो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने देखिए ये जो बैटर तैयार किया था, मैं इसको चारों तरफ से डालूँगी और बिल्कुल इसको कवर कर दूँगी, ताकि आलू हमारे जो हैं वो दिखाई ना दें। ये देखिए, ये आलू झाँक रहा था, मैंने इसको भी बंद कर दिया। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसको भी जो है 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूँगी ढक के। अब ये देखिए हमारा जो है 3-4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे और फिर ये हमारा रेडी थोड़ी होगा अभी उसके बाद भी देखिए। जी जनाब, ये देखिए हमारा एक साइड से ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल लाइट जो है ब्राउन कलर जो है आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऊपर का जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे
कि इसको जो है हम एक प्लेट में ढक के और उसको जो है पलट लेंगे, ताकि फिर हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह कुक कर लें। अब मैंने उसी फ्राई पैन में जो है ऑयल लगा के उसको दूसरी साइड से जहाँ कच्चा था उसको मैंने डाला है, ताकि यहाँ से भी कुक हो जाए। और फिर मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। अब ये हमारा अच्छी तरीके जी दोस्तों, तो अब ये हमारी रेडी है। इसको आपने जो है टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा देगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये झटपट चटपट क्रिस्पी किस्म की जो है रेसिपी, जो कि मैं ज़्यादातर कहती हूँ करंचू करंचू, क्योंकि वो मज़ा देती है खाने में। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी आज की पसंद आई होगी। जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।